मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिद का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। खालिद का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आपसे कोई सवाल करे कि आपकी दुनिया में आने का मकसद क्या है, तो आप कहेंगे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, लेकिन मोहब्बत किसके लिए करके आए हैं? सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, लेकिन ये दिल मुस्तफ़ा की बारगाह में झुकता है। बोलिए, आका की बारगाह में दिल झुकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो मैं अक्सर व बेशतर कह दिया करता हूँ, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन, समन में भवन भवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी कि खल्क़ फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, और सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, दीवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे मिल्लत। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, उल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए हबीब, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं करता, मगर अपनी अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ, अपने घर वालों का प्यार मांगता हूँ। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से प्यार करो। अल्लाह अकबर कबीरा। तभी तो सरकार सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो बच्चों पे नजर पड़ी, लेकिन जब बड़ों बड़ों पे नजर पड़ी, बड़े सादात पर नजर पड़ी, अल्लाह अकबर, तो इमाम अहमद रज़ा पुकार उठे, कैसे आकाओ का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओ का बंदा हूँ रज़ा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज जो है ना तकरीबन 13 रजबुल मुरज्जब है। मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की भी गालिबन यौम पैदाइश है। सैयदा फातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मौलाए कायनात की शरीक हयात हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। चंद मिनट में अल्लाह अकबर इन दोनों नुफूस से कुदसिया पे गुफ्तगू करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा सादात का मर्तबा क्या है, सादात का अल्लाह अकबर मकाम क्या है, इनके रुतबे क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाइए, एक हदीस पाक सुनिए, इसको इमाम तिबरानी ने नकल फरमाया है। लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला व सामा थुम्मा माता व हुवा मुबगिदुल लि अहली बैति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल नारा। अल्लाह अकबर। इसका तर्जुमा सुनिए, जरा हाथ उठा के लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
तर्जमा समात करे, अगर कोई शख्स खाने काबे के गोशे में चला जाए, मकाम इब्राहिम के दरमियान जाकर के अल्लाह अकबर कबीरा वो नमाज पढ़े और इस हालत में कि उसका रोजा भी हो, तुम माता फिर वो इंतकाल कर जाए। जानते हो कहाँ इंतकाल हो रहा है? खाने काबे में इंतकाल हो रहा है। कौन सा काबा? जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है। उलमा फरमाते हैं 120 रहमतें हर वक्त अल्लाह के घर में नासिल होती हैं। 60 रहमतें अल्लाह उनको अता फरमाता है जो खाने काबे का तवाफ करते हैं, जो काबे का चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं। 60 रहमतें अल्लाह उनको अता फरमाता है। 40 रहमतें अल्लाह उनको अता फरमाता है जो खाने काबे के अल्लाह अकबर मकाम इब्राहिम के दरमियान और काबे के मताफ में अल्लाह अकबर नमाज पढ़ते हैं। 40 रहमतें उनको अल्लाह अता फरमाता है और 20 रहमतें उनको मिलती हैं जो ना नमाज पढ़ते हैं ना अल्लाह अकबर तवाफ करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं? वो सिर्फ काबे का नजारा करते हैं, काबे का दीदार करते हैं। और काबे का दीदार करना ये किसी और की सुन्नत नहीं, ये हमारे आका की सुन्नत है, नबी अहमद मुख्तार की सुन्नत है। आका करीम अल्लाह अकबर बैतुल्लाह शरीफ के सामने आकर के बैठ जाते, काबे के सामने आकर के बैठ जाते। मेरे नबी काबे को देखते और काबा काबे के भी काबे को देखता। अल्लाह अकबर मेरे नबी काबे को देख के मचलते और काबा मुस्तफा जाने रहमत को देख करके मचलता था। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अजीजा ने मिन्नत इस्लामिया रसूल कायनात बैठे हैं, काबे को देख रहे हैं, काबे की ज़ियारत कर रहे हैं। और जब मक्के वाले रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर आमादा हो गए, मुस्तफा जाने रहमत को कत्ल करने का नापाक इरादा बना लिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, अबू बकर चलो, हिजरत का हुक्म आ गया। अबू बकर ऑलरेडी तैयार है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जनाबे सिद्दीक अकबर का बयान है, रसूल कायनात जब मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ के मदीने को तशरीफ लेकर के जा रहे थे, हिजरत फरमा रहे थे, सैयदुना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं देख रहा था मुस्तफा के जमाले जहां आरा को, मैं मुस्तफा के चेहरे बद्दुहा को देखता था। माज़ागल बसर, अल्लाहु अकबर, मुस्तफा की नूरानी आंखों को देखता था। मुस्तफा बार बार चेहरा फेर फेर के अल्लाह के घर को देखते थे और रोते थे। मुस्तफा रो करके कहते थे ए अल्लाह के घर बैतुल्लाह, ए काबतुल्लाह, तू बड़ी अज़मतों वाला है, तू बड़ी बरकतों वाला है। ए अल्लाह के घर काबा, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर मेरी कौम मुझे मक्के से ना निकालती तो बरकत वाले घर में तुझे छोड़ के न जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सादात किराम, फैज़ाने सरकारे मिल्लत, फैज़ाने सरकारे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जवानों में तुमसे गुजारिश करूंगा, जब आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो तो उस पर किसी फिल्मी अदाकार का फोटो नहीं आना चाहिए। आपके मोबाइल की स्क्रीन जब ऑन हो तो मोबाइल की स्क्रीन पर खाने काबा आना चाहिए, गुम्बदे खदरा आना चाहिए। आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए, समझ रहे आप। और अल्लाह ताला तौफीक दे तो उम्रे के लिए जाइए। जो खुशी हुई ख्वाजा गुलाम सरवर साहब अभी ज़ियारत हरमैन शरीफैन से कुछ दिन पहले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 21 तारीख में मैं भी वापसी आया हूँ ज़ियारत हरमैन शरीफैन से। आका का रोज़ा मैंने देखा, खाने काबा मैंने देखा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो कभी न रोता हो काबे पहली नज़र पड़ती है तो आंख से आंसू टपकते हैं। हाँ, और जो वहाँ भी नहीं रोता वो मदीना शरीफ में आके तो रोते ही है। लोग अब तक हम सुनते थे कि मदीने की मिट्टी से अपनाइयत की खुशबू आती है, अब तक सुना था, लेकिन जाकर के देखा तो ऐसा लगा कि यहाँ पे हमारे सब कुछ मौजूद हैं, हमारे आका मौजूद हैं। गोया अपना वतन छोड़ के जाइए, बच्चों को छोड़ के जाइए, शहर मदीना में आपको किसी की याद ही नहीं आती है। तो इसलिए आपसे मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है
इस उर्स पाक की तकरीब में आकर के ये इरादा यहाँ से लेकर के जाइए, ये नियत लेकर के जाइए कि अल्लाह मुझे दौलत देगा, ताजमहल देखूं या ना देखूं, लाल किला देखूं या ना देखूं, कुतुब मीनार देखूं या ना देखूं, लेकिन गुंबदे खजरा देखने को मिल जाए। गुंबदे खजरा कि जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी अर्ज कर रहा था, आपकी नजर खाने काबे पे पड़ी, हजरात जो दुआ मांगे पहली नजर में पलक झपकने से पहले अल्लाह आपको इबादत का, आपकी उस जायज़ दुआ को कबूल फरमा लेता है। नादरीन किराम, बताने का मकसद ये है, खाने काबा, अल्लाह अकबर, वहाँ आप एक नेकी करें, अल्लाह 1 लाख का आपको सवाब अता फरमाता है। वो खाने काबा जिसका देखना इबादत है, तो आप काबे का तवाफ करें, अच्छी बात है। आप वहाँ अल्लाह अकबर मकाम इब्राहिम के पीछे अगर जगह मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना जहाँ जगह मिल जाए वहीं मताफ में आप नमाज पढ़ लें। हजरात गिरामी याद रखें, आप वहाँ नमाज पढ़ें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, अच्छी बात है, लेकिन एक सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की बड़ी प्यारी है, जब मौका आपको मिला करें, उम्रे पे जाएं या हज पे जाएं, तो बैठ कर के काबे को टिकटिकी बांध के देखा करें, नजरे अमीख से देखा करें, इसलिए कि काबे को देखना ये नबी की प्यारी सुन्नत है, काबे का दीदार करना ये नबी की प्यारी सुन्नत है। आदमी कहता है मैंने इतने उम्रे किए, आदमी अपनी तारीफ में कहता है मैंने इतने तवाफ किए, मैं खाली नहीं बैठता था, मैं तवाफ करता रहता था। अल्लाह अकबर वो कहता है मैं मकाम इब्राहिम के पीछे जाकर के मैं नमाज पढ़ता रहता था। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, लेकिन काबे की ज़ियारत भी किया कर, बैठ कर के काबे को देखा कर। अल्लाह अकबर, काबे को देखना ये प्यारे नबी की सुन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा, एक नेकी करो तो 1 लाख का सवाब है। अगर कोई शख्स अहले बैत से वहुवा मुबगिदुल लि अहली बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी की नबी की आल से प्यार करो। वाह, करेंगे नबी की आल से प्यार, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा प्यार करें जो इमाम ने कहा कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह की इज्जत की कसम, आप इनके कदमों के नीचे आने वाली खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। जरा सोचे तो सही, इनके मकाम और मर्तबे को पहचानो, इनकी अजमत को पहचानो, ये तो बहुत बड़ी चीज है। आप इन उलमा को देखें, अगर आप इनसे भी नफरत रखते हैं, बिला वजह इनसे खुसूमत अपने दिल में पाल के रखते हैं, अदावत रखते हैं, आला हजरत फरमाते हैं बिला वजह उलमा से नफरत करने वाला वो ऐसा है कि उस मरीजुल कल्ब, उसका दिल जो है ना वो बीमार है, खबीसुल बातिन, और उसका जो अंदर है ना बातिन वो खबीस हो चुका है। अल्लाह अकबर, डर है। आल का काम तो बहुत मर्तबा है, इन उलमा को देखो, आल के मर्तबे का अंदाजा लगाओ। इनसे बिला वजह नफरत करने वाला उसका खात्मा भी ईमान पे नहीं होता, डर है कि उसका खात्मा ईमान पर न हो। अल्लाह अकबर, ये तो उनका मकाम बता रहा हूँ जो नाइबीन रसूल हैं। जी, नाइबीन रसूल का मकाम ये है कि आलिम दीन अगर किसी बस्ती से गुजर जाए तो वहाँ की बस्ती में अल्लाह की बरकतें उतर जाएं, और 40 दिन के लिए अल्लाह कब्रिस्तान के मुर्दों से अपना अजाब उठा लेता है। जब ये आलिम दीन नाइब मुस्तफ़ा अल्लाह अकबर कबीरा किसी बस्ती में चला जाए ना, तो वहाँ के समंदर की जो मछलियाँ होती वो भी उसकी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। हज़रात, बिलों के अंदर जो चींटी होती हैं वो भी उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, आसमान वाले भी उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। सोचो तो सही मेरे भाई, ये जो दिल है ना, ये जो सीना, और इस सीने के अंदर जो दिल है ना, ये दिल इसलिए नहीं है कि इस दिल में तुम आले रसूल से नफरत पालो, बल्कि ये दिल अल्लाह ने इसलिए दिया है कि इसमें नबी अहमद मुख्तार की आल की मोहब्बत पाल के रखो, इसमें मोहब्बत पाल के रखो। अल्लाह ने मोहब्बत
मोहब्बत के लिए दिल दिया है, नफरत के लिए दिल नहीं दिया। हम मोहब्बत वाले हैं। बोलो मोहब्बत वाले हैं कि नहीं? जोर से बोलो, हम मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं आपको चंद मिनटों के लिए थोड़ी देर सैर कराऊंगा, आपको बताऊंगा मौला कायनात शेर खुदा का मर्तबा। जब आपने आयत करीमा का तर्जमा समात फरमा लिया, इस हदीस पाक का तर्जमा भी समात फरमा लिया, अब जरा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ सैर कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा, इनकी वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके वालिद माजिद का नाम जनाबे अबू तालिब है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी वालिदा मोहतरमा अल्लाह अकबर हमल शह है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया काबे के अंदर है, काबे का तवाफ कर रही है। अचानक आपको दर्द से शुरू हुआ। अल्लाह अकबर। जो औरतों को बच्चे जन्ने का दर्द होता है, दर्द से उसको कहा जाता है, जब वो शुरू हुआ अल्लाह अकबर आप डर गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया आवाज आई है, फातिमा बिन्त असद डरने की जरूरत नहीं है। तेरे वतन के अंदर जो बच्चा है, तेरे वतन में जो बच्चा है, हमने उसको वलियों का इमाम बनाया है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। उसकी पैदाइश काबे के अंदर होगी। अब पर्दे की जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। अचानक काबे की दीवार फटी। फातिमा बिन्त असद खाने काबे के अंदर है। मौला कायनात की पैदाइश काबे के अंदर हो गई है। अबू तालिब बहुत खुश है, अपने हाथों में उठाए उठाए फिर रहे हैं, लेकिन जनाबे मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा ने आंखें नहीं खोली हैं। अपने बाप का फैस नहीं देखा, अपनी माँ के फैस को नहीं देखा। अल्लाह अकबर। जो भी आ रहा किसी को नहीं देख रहे हैं। जनाबे अबू तालिब को एक तरफ खुशी है कि अल्लाह ने चांद सा बेटा अता फरमाया है, मौला अली की माँ को एक तरफ मसरत और शादमानी है, अल्लाह ने इतना हसीन और जमील वजीह और शकील लख्ते जिगर अता फरमाया है। लेकिन दूसरी तरफ बेटे ने अभी तक आंख खोल कर न माँ को देखा है, न बाप को देखा है, न किसी रिश्तेदार को देखा है, किसी को नहीं देखा। जनाबे अबू तालिब सरकार के चचा रसूल कायनात के पास पहुंचे, जाकर के बिशारत दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका भाई दुनिया में तशरीफ लाया है। जनाबे जन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर। जनाबे अबू तालिब ने मौला कायनात को उठाया और उठाने के बाद मुस्तफा जाने रहमत के हाथों में दिया। नबी पाक ने जब अपने कसीम को अपने हाथों में लिया, नबी कायनात ने जब अपने चचा साद भाई को अपने हाथों में लिया, मौला अली ने जनाबे अबू तालिब को देख के आंखें नहीं खोली है, मौला अली ने फातिमा को देख के आंखें नहीं खोली है। लेकिन जब रसूल कायनात का चेहरा जनाबे अली के सामने आया, हैदर कर्रार के सामने आया, आंखों को खोल लिया, चेहरा देखने लगे, वद्दुहा की चेहरे वद्दुहा की जियारत करने लगे। जनाबे अली दुनिया वालों से कहना चाहते हैं, ए दुनिया वालों कान खोल करके सुन लो, मैं दुनिया में जाने के बाद सबसे पहले किसी और को नहीं, अपने बाप को नहीं, रसूल पाक को देख रहा हूँ, आमना के लाल को देख रहा हूँ, मदीने के ताजदार को देख रहा हूँ। यही मौला कायनात शेर खुदा है। हजरात हिजरत की, और हिजरत के शब आप जानते हैं मौला कायनात मुस्तफा जाने रहमत के बिस्तर पे सो रहे हैं अली, कुफार समझ रहे हैं नबी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और अली कहते हैं जिंदगी में कभी ऐसी चैन की नींद नहीं सोया जितनी सुकून की नींद हिजरत की शब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुझे छोड़ के गए उनके बिस्तर पे आई। अली वो बिस्तर तो कुफ्फार की तलवारों से घिरा हुआ है, और तुम कह रहे हो मैं सुकून की नींद सोया। तो हजरत अली कहते हैं मैं कभी भी इंतकाल कर सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं, लेकिन नबी ने फरमा दिया था अली ये फुला फुला की अमानत है, सवेरे को उठना, मेरे बिस्तर पे सोना, सुबह को उठना, जिन जिन की अमानतें हैं उनकी अमानतें पहुंचाना, फिर मदीना आना। तो नबी ने फरमा दिया मदीना आना तो मैं जाऊंगा, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो। अरे भाई बोलते रहिए, बहुत खामोशी के साथ सुन रहे हैं। बालेश्वर वालों आप तो बड़ा अच्छा सुनते हैं, इतनी खामोशी के साथ मत सुनिए।
जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो मेरे भाई। जरा यहाँ नहीं बोलेंगे तो बताइए आप कहाँ बोलेंगे? आप बोलेंगे, आपकी जबान गवाही देगी क़यामत के दिन, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हज़रात, आप नबी पाक की महफिल में आए हैं। हज़रात, आप हाथ उठाएंगे इस आले रसूल की बारगाह में। हज़रत साद भैया पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की तकरीब में आए हैं। आप यहाँ हाथ उठाएंगे, किसके नाम पे उठाएंगे? मौला अली के नाम पे उठा रहे हैं। हज़रात, अली के नाम पे हाथ उठा रहे हैं, हसनैन के नाम पे हाथ उठा रहे हैं, नबी अहमद मुख्तार के नाम पे हाथ उठा रहे हैं। तो ये हाथ गवाही देंगे अल्लाह की बारगाह में। क़यामत के दिन ज़बान को बंद कर दिया जाएगा, पैर गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे। तो जरा हाथ उठा के हाथों को गवाह बनाइए। हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे संदल भाई ने आपको बहुत बेदार करने की कोशिश की है, लेकिन आप पता नहीं क्यों बेदार नहीं हो रहे हैं। कोई परेशानी आपको? घर में झगड़ा हो गया बीवी से? ऐसा तो नहीं है ना? देखिए, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं बीबी के नाम से। अल्लाह पाक इन सबको नेक स्वाले बीबी अता फरमाए। आमीन तो कह दीजिए। अब जिनकी शादी हो गई वो आमीन ही नहीं कह रहे कि कहीं दोबारा ना हो जाए। चार कर सकते हैं, सुन्नत है, लेकिन इस्तिताअत होनी चाहिए। जरा मोहब्बत से हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु है। हज़रात, मैं शॉर्ट में बात आपसे करूंगा, इसलिए कि टाइम भी इतना नहीं है, इसलिए कि ये बड़े बड़े शौरा उदाबा यहाँ तशरीफ फरमा है। ये के बाद दीगरे सबको आप सुनेंगे। हज़रात, इसलिए मैं बहुत जल्दी आपसे फारिग होकर के अपनी बात को मतलब क्या है कंप्लीट करूंगा। तवज्जो फरमाइए हज़रात गिरामी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र शरीफ 21 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? 21 बरस की हो गई। आप अल्लाह अकबर मदीना शरीफ पहुंचे हैं। अब मौला अली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को मशवरा दिया है शेखैन ने कि अली, तुम जाकर के रसूल कायनात की बारगाह में अपनी शादी का पैगाम दो फातिमा के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा मौला कायनात पहुंचे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मंजूर किया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इजाजत दे दी। अब जरा देखिए, हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र शरीफ 15 साल की है, हजरत अली की उम्र 21 साल की है। अल्लाह अकबर कबीरा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 मिसकाल सिक्का चांदी हक़ महर के इवज़ सैयदा तैयबा खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मौला कायनात के निकाह में दिया है। हजरत अब्दुर रहमान शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह नुज़हतुल मजालिस के अंदर एक कौल नकल फरमाते, वो फरमाते हैं कि जब हजरत सैयदा खातूने जन्नत से मालूम किया गया, मखदूमा कायनात से मालूम किया गया, फातिमा बताओ तुम्हारा महर कितना मुतय्यन किया जाए, कितना महर मुकर्रर किया जाए। मैंने कौल आपको बता दिया, 400 मिसकाल सिक्का चांदी। इससे हट के बात करने लगा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्दुर रहमान फरमाते हैं नुज़हतुल मजालिस के अंदर कि जब सैयदा फातिमा से मालूम किया, मुस्तफ़ा ने बता बेटी सैयदा तेरा महर कितना मुकर्रर किया जाए, कितना मुतय्यर किया जाए। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या कहा था सुनियो, उसको सुनने के बाद मचल जाना। सैयदा फातिमा की मोहब्बत देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन सैयदा, कौन तैयबा, कौन खातून जन्नत? हजरत इमाम हसन मुज्तबा अल्लाह अकबर इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा को हर रात मस्जिद मेहराब बैत में अल्लाह अकबर अपने घर में रातों रात बेदार देखा, आलम बेदारी में रोते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, मचलते हुए देखा, हाथ उठा करके दुआ करते हुए देखा। रातों रात मेरी वालिदा दुआ करती थी, कभी रात को सोती नहीं थी। इमाम हसन फरमाते, मैं अपनी वालिदा के दामन को पकड़ के मचल के बोला, ए अम्मी जान खातून जन्नत, एक बात को बताओ, तुम कभी सोती नहीं हो, हर नाइट दुआ करती हो, हर रात दुआ करती हो, और दुआ भी ये करती हो, अल्लाह मेरे बाप की गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ए अल्लाह मेरे बाप की गुनहगार उम्मत को जन्नत अता फरमा दे। एक ही दुआ करती हो, दूसरी दुआ नहीं करती हो। तो सैयदा खातून जन्नत ने कहा था, ए हसन कान खोल करके सुन लो, पहले पड़ोसी होते हैं, पहले तेरे नाना जान की उम्मत है मेरे लिए। अगर तेरे नाना जान की, मेरे बाबा की उम्मत की बख्शिश हो गई, सैयदा खातून जन्नत को सब कुछ मिल गया।
आज के इस उर्स की तकरीब में एक बात तो समझ में आई सिंदल भाई ख्वाजा साहब, बात ये समझ में आई इन लोगों ने नारा लगाने की ठेकेदारी शायद इनको दे रखी है कि तुम्हें ही लगाना है। यार अच्छी बात है, ये हौसला अफजाई कर रहे हैं, किसी और को नारा याद नहीं है, चलो खैर कोई बात ना। ये भी आपने मतलब कि एक मिसाल कायम कर दी। इतने बड़े महफिल में, इतनी बड़ी तकरीब में इधर आले रसूल तशरीफ फरमाया, आपको थोड़ा मतलब क्या है समझना चाहिए ना। इस महफिल को अपने नारों की गूंज से कामयाब करने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर कबीरा तवज्जो फरमाएं। खातून जन्नत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह में, आपका जो निकाह हुआ था अल्लाह अकबर वो मुहर्रम में हुआ, और जब आपकी रुखसती हुई तो वो दिल हिज्जा में हुई। एक साल के बाद आपकी रुखसती हुई। सैयदा खातून जन्नत की जब रुखसती हो रही है, विदाई हो रही है, रसूल कायनात अलैहि तहियतु वस्सना तशरीफ लाए। कान में कहा, बेटी सैयदा खातून जन्नत, तुमने 15 साल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के निकाहों के सामने गुजार दिए, तुमने मेरे सहन में, घर के सहन में गुजारे हैं। सैयदे तेरे हर कदम से तेरा बाप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला खुश है, और मैं ही खुश नहीं हूँ, तेरा परवरदिगार भी तुझसे खुश है। लेकिन याद रख, अब मैं तुझे जो ना अली के निकाह में दे चुका हूँ। अब याद रखना, क़ियामत के दिन अगर तू मुझ मोहम्मद से मिलना चाहती है तो अपने अली को नाराज मत करना, अपने खाविंद को नाराज मत करना, अपने शोहर को नाराज मत करना। ओ मेरी इस्लाम की मुकद्दस बेटी हो, इस्लाम की शहजादी हो, देखो कैसा पैगाम मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी शहजादी सैयदा मखदूम कायनात को दे रहे हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 4 औरतें अपने जमाने की औरतों की सरदार हैं, लेकिन मेरी बेटी सैयदा उनकी भी सरदार है। हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा, वो भी सरदार है। हजरत आसिया बिनते मुज़ाहिम फिरऔन की बीवी, वो भी सरदार है। हजरत खदीजा भी सरदार है, हजरत फातिमा भी सरदार है, लेकिन फातिमातुज़ ज़हरा इन सब की भी सरदार है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। वो खातून जन्नत अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके बेटे हसन हैं, जिनके बेटे हुसैन हैं, जिनकी बेटी जैनब है, जिन्हें देख कर रसूल कायनात खड़े हो जाए, जिनका इस्तकबाल मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाए, अपने मखसूस बिस्तर पे बिठाए। उनको क्या कह रहे हैं, सैयदा खातून जन्नत, कभी भी अपने शोहर अली को नाराज मत करना। बार बार तुम कहती हो हमें तलाक दे दो, हमें तुम्हारे घर में नहीं रहना। याद रखना, अगर तुमने अपने शोहर को नाराज कर दिया, याद रखना अगर तुमने अपने शोहर की फरमा बरदारी नहीं की, कितनी ही इबादत कर लेना, कितनी ही अल्लाह अकबर सजदे कर लेना, अगर तुम्हारा शोहर तुमसे राजी नहीं है तो अल्लाह तुम्हारे सजदों को कबूल नहीं करेगा। अगर तुम अपने शोहर को राजी करती हो और फिर इंतकाल तुम्हारा हो जाएगा, जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। आवाज आएगी, जिस दरवाजे से जाना चाहती है उससे दाखिल हो जा। अल्लाह अकबर। इस्लामी हमारी बहन शहजादी मचले की तड़पती कहेगी, मौला ये इनाम मुझे किस लिए दिया जा रहा है। आवाज आएगी, मशीकत का नकीब पुकार के बोलेगा, तूने अपने खाविंद को राजी किया था, तूने अपने शोहर को राजी किया था, तेरा शोहर तुझसे राजी है, अर्श का रहमान भी राजी है। इसलिए अपने शोहर को राजी रखना। यार अब तो कम से कम नारा लगाई, तुम्हारे मतलब की कह रही है, अब भी यही लगाएंगे। खैर सुनिए सुनिए, मोहब्बत से अच्छा लग रहा आपको है? कबाब में हड्डी तो नहीं बननी हो तो जरा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। सैयद साहब तशरीफ फरमाए, दुआओं से नवाजें। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो कीजिए। खातून जन्नत मखदूमा कायनात अल्लाह अकबर कबीरा हज़रत अली के घर जा रही हैं। रसूल कायनात फरमा रहे हैं, ए बेटी खातून जन्नत, सैयदा अली को नाराज न कर देना। अली राजी रहेंगे तो हम भी तुमसे मिलेंगे, मैं भी राजी रहूंगा, अल्लाह भी राजी रहेगा। खातून जन्नत ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर अली नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बेटी तू ये अमल करना, अली तुमसे कभी नाराज ही नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी जब जब अली बाहर से घर में आया करें तो तुम उनका इस्तकबाल किया करना और उन्हें सलाम कर लिया करना। अल्लाह ने सलाम में मोहब्बतें रखी हैं, प्यार रखा है, तुम अली को सलाम किया करोगी। सलाम की बरकत से कभी झगड़ा, ऊंचा बोलो, कभी झगड़ा
अब आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, दिल में मचल रहे होंगे कि मौलाना मंजरी साहब हमारे मतलब की बात कर रहे हैं, अब तो यही हमें सलाम करेंगे, हम सलाम नहीं करेंगे। मेरे भाई याद रखो, जब औरत सलाम करती है तो इसमें जो है ना बरकतें होती हैं, हज़रात तलाक नहीं होती, झगड़े नहीं होते। लेकिन ये भी तो रसूल खुदा का कौल है, ये भी तो कौल रसूल खुदा है कि जो पहले सलाम करता है वो खुश नसीब होता है, वो खुश नसीब होता है। तो कभी बीबी पहले सलाम कर लिया करे, तो कभी पहले तुम सलाम कर लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखो इनकी कैसी घरेलू जिंदगी गुजरती है। माँ बहने खातून जन्नत को अपना आइडियल तस्लीम कर लें और ये यहाँ से आज नियत लेकर के उठे, हम किसी फिल्मी अदाकारा के नक्शे कदम पे चलने नहीं आए हैं, बल्कि खातून जन्नत के नक्शे कदम पे चलने के लिए आए हैं। कौन खातून जन्नत? अल्लाह अकबर अहमद मुख्तार की बेटी है, लेकिन अपने घर का काम अपने हाथों से किया करती है। अल्लाह अकबर झाड़ू अपने हाथों से लगाती है, चक्की अपने हाथों से चलाती है, मशकीज़ा लेकर के जाती, कुएं से पानी भर के लेकर के आती है। आपके अल्लाह अकबर हाथों में छाले पड़ गए, चक्की चलाते चलाते। इमाम अहमद ने जयी सनद के साथ इसको रिवायत किया है। एक दिन मौला अली ने हजरत फातिमा के हाथों में जब छाले देखे, खून टपक रहा था, हाथ फटे हुए थे। हजरत अली कहने लगे, ऐसे कदा तुम्हारे हाथों के छाले देखे नहीं जाते, हाथों से टपकने वाला खून देखा नहीं जा रहा। अभी अभी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आ रहा हूँ, रसूल कायनात के पास माले गनीमत में लोंडी भी आई है, जाकर के एक लोंडी कनीज तुम लेकर के आओ, ताकि चक्की चलाने में, झाड़ू लगाने में, उमूर खानादारी में तुम्हारा हाथ बटा दे। सैयदा खातून जन्नत रसूल खुदा की बारगाह में पहुंची। आका ने इस्तकबाल किया, उठ करके खड़े हो गए, अपने मखसूस बिस्तर पे बिठाया, इरशाद फरमाया, बताओ बेटी किस लिए आना हुआ? हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने हाथों को दिखाया। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के हाथों में जख्म देखे, छाले देखे तो रसूलुल्लाह फूट फूट कर रोने लगे। अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आका सारो कतार रो रहे हैं, मुस्तफा की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। हजरत फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपने हाथों से चक्की चलाती हो, आका कुएं से पानी भर के लाती हो, झाड़ू देती हो, खाना बनाती हो, एक लौंडी मुझे दे दे ताकि उमूर खानादारी में मेरा हाथ बटा दे। इतना सुना मेरे मुस्तफा ने बेटी सैयदा फातिमा को सीने लगाया, खातून जन्नत को सीने लगाया, मखदूमा एक कायनात को कलेजे से लगाया। इरशाद फरमाया, ए मेरे जिगर के टुकड़े, ए मखदूमा एक कायनात, ए मेरी बेटी सैयदा फातिमा, मैं तुझे लौंडी दूं या लौंडी से बेहतर कोई दूसरी चीज दे दूं? हजरत फातिमा ने कहा, लौंडी से बेहतर, कनीज से बेहतर चीज चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी तेरे लिए बेहतर ये है, कनीज लेकर के न जा, बांदी लेकर के न जा, लौंडी लेकर के न जा, इससे बेहतर इनाम लेकर के जा। हजरत जिब्रील मेरे पास आए हैं और जिब्रील ने आकर के कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमल आप अपनी उम्मत को बताइए कि हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करना। ये अमल तुम्हारे लिए बांदी ले जाने से बेहतर है, कनीज ले जाने से बेहतर है। इसको तस्बीह फातिमी भी कहते हैं। आदमी जब इसको पढ़ता है तो मालदार हो जाता है। नमाज ही में नहीं पढ़ना, नमाज के अलावा भी पढ़ना है। बोलिए, नमाज के अलावा भी पढ़ना है। ये हजरत साद भैया पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके उर्स में आप आए हो, आयो कि नहीं आयो? अरे वो कुछ तो बोलते रहो, बिल्कुल नहीं बोलोगे तो बात कैसे बनेगी? उल्फत में तब मजाक है, दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। ये रिश्ता ये मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। है हम तो यार कितने बढ़ गए बताइए आप? है 2000 किलोमीटर बढ़ गए, आप 2-4 मीटर नहीं बढ़ रहे हैं। जरा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। कोई एतराज कर सकता है भाई ये उर्स क्यों कर रहे हो? तो पहला जवाब तो ये है कि उर्स हर एक का नहीं होता।
हाँ, उर्स होता है अल्लाह वालों का। किसका होता है? उर्स होता है अल्लाह वालों का। आप कोई कहेगा भाई ये तो मर के मिट्टी में मिल गई मादल्ला, वो तो मतलब क्या, वलियों को छोड़िए, नबी अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये गंदा अकीदा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मर के मिट्टी में मिल गए। बोलो माज़ल्ला, सदबार माज़ल्ला। अब आप उससे एक सवाल पहला ये करें, ये बताइए जब मर के मिट्टी में मिल गए, जब मरने के बाद मिट्टी में आदमी मिल जाता है, तो फिर तुम उसे गुस्ल क्यों देते हो, कफन क्यों पहनाते हो, खुशबू में क्यों बसाते हो, मसैरी में लिटा करके कांधा बदल बदल के उसे उसके कब्रिस्तान, उसकी आखिरी आराम का, उसे उसकी कब्र लहद तक क्यों लेकर के जाते हो? जब मर्द के मिट्टी में मिल रही है तो उठाओ, ऐसे ही अपने बाप को डाल दो, उठाओ ऐसे ही अल्लाह अकबर अपने अजीज को डाल दो, फेंक दो। क्यों गुस्ल दिया जा रहा है, क्यों कफन पहनाते हो, क्यों खुशबू में बसाते हो, क्यों मसैरी में लिटाते हो, कांधा बदल बदल के कब्रिस्तान चाहते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो तो जवाब नहीं देगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए हजरात, इसलिए हम अपने मरने वाले को गुस्ल देते हैं हजरात, इसलिए हम उसको नया कपड़ा पहनाते कफन की शक्ल में, खुशबू में इसलिए उसको बसाया जाता है, मसैरी में लिटा करके कांधा बदल बदल के कब्रिस्तान, उसकी कब्र तक हम इसलिए लेकर के जाते हैं। और मरने वाले की शान तो देखे हजरात जी, जब तक जिंदा था नमाज़े ज़ोहर पढ़ता था तो कहता था पीछे इस इमाम के, असर में कहता था पीछे इस इमाम के, मगरिब इशा फजर में कहता था पीछे इस इमाम के। लेकिन बाद मरने के कितना ऊंचा हो गया है, कितना आगे निकल गया है, अब इमाम साहब भी पीछे है, अल्लाह अकबर, ये इसी इमाम के आगे निकल चुका है। मैं कहना चाहता हूँ, खुशबू में इसलिए उसको बसाया जाता है, गुस्ल इसलिए दिया जाता है, कफन इसलिए उसको पहनाया जाता है, मसैरी में लेटा करके उसकी कब्र तक कांधा बदल बदल के इज्जत और एहतराम के साथ इसलिए उसे उसकी कब्र तक पहुंचाया जाता है, इसलिए कि हम तो उसे उसकी कब्र में लेटा करके मिट्टी डाल के उसकी लहद बना करके फातिहा पढ़ के बाद में अपने घर को आ जाएंगे। लेकिन मरने वाले को वापिस नहीं आना है, मरने वाले को थोड़ी देर के बाद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना है। या हुसैन हजरात, उससे आका की जियारत करना, जज़ाकल्लाह भाई जिंदाबाद। हजरात उसे क्या करना बोलिए, उसे आका की जियारत करना है। वो कहते हैं ना कि चेहरा किबले की तरफ कर दो, चेहरा किबले की तरफ क्यों? इसी तरफ से आका की सवारी आएगी। 3 कौल है, बता दूं कितने कौल हैं? 3 कौल। एक कौल तो ये है कि तब 3 सवाल होते, पहला सवाल मन रब्बु का, दूसरा सवाल मा दीनु का, तेरा दीन क्या, तेरा रब कौन है, और अल्लाह अकबर। तीसरा सवाल होता मा कुन्तु तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में क्या कहता था। एक कौल तो ये उलमा फरमाते हैं कि उसकी कब्र से और मदीने तक एक सुरंग बनाई जाती है, गुंबद खदरा तक एक सुरंग बनाई जाती है, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नजर आता है। अल्लाह अकबर। दूसरा कौल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की छवि उसको दिखाई जाती है। तीसरा कौल ये है ना तो सुरंग बनाई जाती है न छवि बनाई जाती है। जब मरने वाला ऐसा आशिक रसूल होता है, हजरत साद भैया पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह होते हैं, अल्लाह अकबर, खलीफा आला हजरत मुफ्ती यकीनुद्दीन कादरी होते हैं। जब मरने वाले ये सादात किराम होते हैं, अहलुल्लाह होते हैं, तो रसूलुल्लाह उनकी कब्र में तशरीफ लाते हैं, आका चल के उनकी कब्र में तशरीफ लाते हैं और अल्लाह अकबर उससे पूछा जाता पता इनके बारे में क्या कहता था। सैयद साहब की मौजूदगी में दुआ किया करो। अब जब वो मुनकर नकीर हमसे कहीं बता इनके बारे में क्या कहता था, तो हम सबकी जबानों पर ये आ जाए, इन्हें माना